सबसे पहले तो मैं इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में आप सबका शिक्षा राज्य मंत्री होने के नाते हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि सभी मीडिया के बंधु इस ऐतिहासिक पल में ये कहूँगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के पद को डॉक्टर जारोली जी सुशोभित कर रहे हैं। जब राज्य सरकार ने नियुक्ति इनकी की तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, और कोरोना संक्रमण जिस प्रकार से आया और इस वैश्विक महामारी ने हम सबको अस्त व्यस्त करने का काम किया, जिसमें हमारा बच्चों का भविष्य एक तरीके से अंधकारमय होने लग गया था। बोर्ड के अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी साहब और तमाम अधिकारी और कर्मचारियों ने और मेरे शिक्षा विभाग के तमाम शिक्षकों ने, प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति को ध्यान में रखते हुए ये परीक्षाएं 12वीं और 10वीं की करवाई। और मैं समझता हूं देश में पहला राज्य आपका राजस्थान होगा जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रथम हमारा राजस्थान का है, जिसने इस प्रकार की बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों को संक्रमण से बचाते हुए उनके भविष्य को संवारने के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड की शेष एग्ज़ाम्स करवाई। और करवाई नहीं बल्कि पहली बार राजस्थान के इतिहास में जिस दिन परीक्षा समाप्त हुई उसके 18 दिन में कॉपी जांच करके और ये रिजल्ट आज घोषित करने का, बटन दबाने का मुझे सुअवसर मिला है। इसके लिए मैं मेरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जी का, इनकी तमाम टीम का, सेक्रेटरी साहब का, तमाम का धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपको भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका मीडिया का इस परीक्षा कराने में और इस कोरोना संक्रमण से निपटने में जितना माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का और सरकार का और हम सब का आपने साथ दिया है। हम आपके इस अच्छे कार्य के लिए, नेक कार्य के लिए आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। वास्तव में हमारे लिए सबके लिए एक चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती में हम सब ने मिलकर के बच्चों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए एक कदम हम आगे बढ़े। इसके लिए केंद्र सरकार और तमाम लोग हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व को सैल्यूट करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। और मुझे खुशी है यहाँ ये कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार ये कहा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमण से निपटने में जिस तरीके से कार्य कर रहा है उस तरीके से हम सबको स्टेट्स को करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ, प्रेरणास्पद शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी के थे। आज जो रिजल्ट जारी हुआ है इसमें कुल परीक्षार्थी जो 12वीं विज्ञान वर्ग का था उसमें 2,60,582 परीक्षार्थी थे, जिसमें से प्रविष्ट हुए 2,57,719 और कुल उत्तीर्ण हुए 2,39,367, यानी 92.88% रिजल्ट हमारा 19 का था। अब इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें कुल परीक्षार्थी 2,39,769 हैं और प्रविष्ट हुए वो 2,37,305 हैं, और जो कुल उत्तीर्ण हुए हैं वो 2,18,232 कुल उत्तीर्ण हुए हैं। इस बार का हमारा जो 12वीं विज्ञान का 2020 का जो रिजल्ट है उसमें 91.96% है, यानी पिछले साल का भी मैंने आपको बताया, इस साल का भी बताया। तो इस साल हमने 91.96% हमारे 12वीं विज्ञान का परिणाम रहा है। मैं उन तमाम जो बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं, उनको मेरी ओर से, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से और हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से तमाम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने अच्छी मेहनत की,
आपके भविष्य के लिए ये ज़रूरी था। 10वीं और 12वीं बोर्ड की एग्ज़ाम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं 10वीं और 12वीं में मेरा क्या रिजल्ट रहा था। तो मैं समझता हूँ ये जो काम करने का काम किया है उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, और जो असफल हो गए उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि असफलता से कभी हारना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, आगे मेहनत करनी है और मेहनत के साथ में आपको भी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आज के इस अच्छे माहौल में मैं समझता हूँ राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ये करके दिखाया, जो पूरी दुनिया ने नहीं किया, किसी स्टेट में भारत ने नहीं किया। इसलिए हम सब इस गौरवशाली जो क्षण हैं इसके सब हम चश्मदीद गवाह बने। और मेरा सौभाग्य है कि एक शिक्षक के बेटे को इस तरीके से मौका दिया है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और हमारे पार्टी के तमाम नेताओं ने। मैं समझता हूँ, मैं पिछली बार भी आया था तब मैं अकेला था, लेकिन चूंकि अब हमारे अध्यक्ष जी आपके यहाँ पर बैठते हैं, पूरा काम देखते हैं, पूरी तरीके से सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्ट्रेंथनिंग देने में, उसको आगे बढ़ाने में अच्छे तरीके से उनके साथ में है। आप निश्चिंत होकर के जो भी काम हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्या सुधार हो सकते हों, किस तरह की आप अपेक्षा करते हैं, मैं आप सभी बुद्धिजीवियों से आग्रह करूंगा कि आप सब अपने सकारात्मक सुझाव देते रहें, जिससे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जो राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साख है वो बनी रहे और ज़्यादा बनती रहे। मैं तमाम यहाँ के कर्मचारी जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो इस कोरोना काल में जिस प्रकार की मेहनत की है, बिना अपने जान की परवाह किए उन्होंने जो सहयोग किया है, इसके लिए भी शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आप अगर कुछ बात पूछना चाहें तो आपके लिए स्वागत है। धन्यवाद।